आपने 16 श्रृंगार के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है 16 श्रृंगार है क्या? ये होता क्या है? आप कैसे सजें ताकि आपके पति आपसे दूर ना जा पाएं, आप सबसे अलग दिखें? अगर नहीं जानती तो कोई बात नहीं। हमारे देश में जो 16 श्रृंगार रानियां, महारानियां किया करती थी, राजकुमारियां किया करती थी, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। आपको 16 श्रृंगार कैसे करना है ये भी आज आप सीख जाएंगी। आज आप सभी को 16 श्रृंगार से जुड़ी हर जानकारी दूंगी। कैसे करना है सब बताया जाएगा। साथ ही आपको उस ग्रह को ठीक करने के उपाय भी बताएंगे जो सुंदरता का ग्रह है, और आपको सुंदर बीवी कैसे मिलेगी इसके उपाय भी बताए जाएंगे। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। मेरे दर्शक शादी से जुड़े बहुत सवाल पूछते हैं, तो आज मैं फिर से शादी से जुड़े 5 महा उपाय बताने वाली हूँ। और हाँ, कल से हर सुहागन से जुड़े महा उपाय बताऊंगी। तो मुझे बताइए, क्या मंगल दोष की वजह से शादी नहीं हो पा रही है? ऐसे में मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें। इससे मंगल दोष दूर होता है, शादी के योग बनते हैं। आज आपको 16 श्रृंगार की इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। यह हर फीमेल को पता होनी चाहिए। अगर आपको पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे और महारानी जैसी खूबसूरत लगेंगी। तो आइए आपको एक एक करके सब बताती हूँ। सबसे पहले आता है श्रृंगार में बिंदी। सुहागन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने माथे पर लाल बिंदी जरूर लगाती हैं। आजकल तो बिंदी पैकेट में आ गई है, लेकिन कुमकुम वाली बिंदी की बात ही खास है। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर को स्त्रियों की सुहाग की निशानी मानी जाती है ना। शादी के वक्त अपने पति जो है पत्नी की मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देते हैं। तीसरा, काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता को खूबसूरती मिलती है, बढ़ती है। काजल दुल्हन को लोगों की बुरी नज़र से भी बचाता है। फिर है मेहंदी के बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा है। माना जाता है परिवार की सुहागन स्त्री अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती है। नई दुल्हन के हाथों में मेहंदी जितनी ज़्यादा गाढ़ी रचती है, ऐसे माना जाता है उसका पति उसको उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। अभी 16 श्रृंगारों में सिर्फ 4 की जानकारी दी है, 12 अभी भी बाकी हैं। आपको बताऊंगी, पहले एक और ज़रूरी जानकारी। शो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या किसी न किसी वजह से शादी की बात टूट जाती है? जब किसी दूसरे की शादी हो रही हो तब दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़के की शादी जल्दी हो जाती है। और अगर लड़की की है तो जिस लड़की के योग नहीं बन रहे हैं उसका सर दुल्हन के सर से टकराना चाहिए। मतलब धीरे से टकराना है, बहुत तेज नहीं कि दुल्हन को चोट लग जाए। ठीक है, इस तरीके से करिए। इससे आपके शादी के योग जिसके नहीं हो रहे हैं उसके संयोग खुलते हैं। अभी तो आपको शादी से जुड़ा मांग टीका, नथ और बहुत कुछ बताना है। चलिए, इंतजार क्यों करना, 16 श्रृंगार के बारे में बहुत कुछ बताना है। वक्त आ गया है, जानते हैं और चीजें। शादी का जोड़ा, जी हाँ, शादी के समय दुल्हन को जरी, जरदोजी, जरकन के काम से बनाया शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। भारत में तो लाल रंग के बिना किसी की शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, अब ट्रेंड जरूर बदल गया है। तो आखिर दुल्हन शादी के दिन लाल रंग का ही जोड़ा क्यों पहनती है? वैज्ञानिकों की माने तो लाल रंग में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुंदर दिखती हैं और पुरुष उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। गजरा, दुल्हन के जूड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगे तब तक उसका श्रृंगार कुछ फीका सा लगता है। गजरा लगाने से आप चारों तरफ खुशबू बिखेरती हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और आप जिसे आकर्षित करना चाहती हैं वो आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगली चीज़ है मांग टीका। मांग के बीच पहने जाने वाला सोने का बना मांग टीका सिंदूर के साथ मिलकर फीमेल की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। साथ ही मांग में टीका पहनने से दिमाग संबंधित क्रियाएं संतुलित रहती हैं, नियमित रहती हैं, दिमाग की हर बीमारी को खत्म करती हैं। नथ, वैसे तो दुल्हन आजकल नथ पहनकर ही शादी के फेरे लेती हैं, लेकिन पुराणों में देवी पार्वती को फेरों के बाद नथ पहनाने के बारे में लिखा गया है। नाक में नथनी पहनने से नासिका संबंधित रोग नहीं होते हैं, सर्दी खांसी में राहत मिलती है। इसीलिए शादीशुदा औरतें नाक में लौंग जरूर पहनती हैं।
तो मैंने आपको 16 श्रृंगार में सिर्फ 8 श्रृंगार के बारे में बताया है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको झटपट शो के बीच में तीसरा महा उपाय क्या है ये बता देती हूँ। सवाल ये है कि क्या आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है? पीपल के पेड़ के पास जाएं, पेड़ की जड़ों में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उनसे प्रार्थना करें, अपने घर वापस आ जाएं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। आपको जो काम आपका बिगड़ रहा है वो बन जाएगा। आपको 16 श्रृंगार के 8 श्रृंगार की जानकारी मैं दे चुकी हूँ, 8 बाकी हैं। तो चलिए वक्त क्यों गंवाना, आपको बचे हुए 8 श्रृंगार के बारे में बता देती हूँ। हर महिला को पता होना चाहिए, इनमें बहुत कुछ खास है। अपने आप को संवारने के लिए, अपने लुक को बनाने के लिए ये ज़रूर अपनाइए। अगला श्रृंगार है कान के गहने। कान में पहनने वाले गहने कई तरह के सुंदर डिज़ाइन में बने होते हैं। कुछ डिज़ाइन तो चेन के सहारे जूड़े में बांधे जाते हैं। कानों में सोना पहनने से फीमेल्स के पीरियड की प्रॉब्लम दूर होती है, हिस्टेरिया लोगों में भी लाभ होता है और आंत उतरने यानी कि हर्निया का रोग नहीं होता। इसी तरीके से 10वां है मंगलसूत्र। गले में पहने जाने वाला सोने और काले मोतियों से बना मंगलसूत्र पति की तरफ सुहागन स्त्री को कमिटमेंट के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा मंगलसूत्र ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, तनाव और थकान को दूर करने में भी फायदेमंद है। मंगलसूत्र सोने का बना होता है। सोने का शरीर से छूना शुभ होता है, हेल्दी होता है। ज्योतिष की दृष्टि से ये धन और सुख बढ़ाने वाला होता है। अगला है बाजूबंद। बाजू हमारी कोहनी और कंधे के बिल्कुल बीचों बीच पहना जाता है बाजूबंद। अगर हम इस हिस्से को बांध कर रखते हैं यहाँ पर, यानी कि हम बाजूबंद पहन कर रखते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमारी भूख और पेट से संबंधित बीमारियों को नियंत्रण में रखते हैं। अगर आप बाजूबंद पहनते हैं तो जिनको गैस और धूप के कारण माइग्रेन या सिरदर्द जैसी शिकायतें हैं, वो इस बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तनाव से होने वाले सरदर्द में भी ये बाजूबंद पहनना चाहिए। और अगर आप सोना, चांदी और अगर आप तांबे से बना हुआ या फिर त्रिधातु को पहनते हैं बाजू में, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी लिवर और भूख को ठीक रखता है। 12वां श्रृंगार है चूड़ियाँ। हर सुहागन चूड़ियाँ और कंगन पहनती हैं। साइंस के मुताबिक चूड़ियों की वजह से कलाई में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। साथ ही चूड़ियाँ शरीर में निकलने वाली एनर्जी को वापस शरीर के अंदर पहुँचाने का भी काम करती हैं। अभी तो 4 तरह के श्रृंगार की जानकारी देना बाकी है, अभी बताऊंगी कुछ देर में, लेकिन आपको पहले एक खास ज़रूरी चीज़ बताती हूँ। देखिए, ग्रहों की वजह से भी शादी में दिक्कत हो जाती है। यही है हमारा चौथा महा उपाय। जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह की वजह से शादी नहीं हो रही है, उसे रोज अर्ली मॉर्निंग उठकर नहाने के बाद सूर्य को जल देना चाहिए। और एक मंत्र बता रही हूँ, उसका जाप सूर्य को जल देते हुए करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र को कीजिए और इसके गुड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब बिना देर किए हुए बचे हुए 4 श्रृंगार की बात कर लेते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन को पूरा कर देते हैं ताकि अब आप 16 श्रृंगार के बारे में सब कुछ जान जाएंगी। 13वां श्रृंगार है अंगूठी। शादी से पहले सगाई की रस्म होती है, आप सब जानते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, है ना। ये अंगूठी जो है ये अनामिका उंगली में पहनी जाती है। शादी की अंगूठी को अनामिका उंगली में पहनने के पीछे का रीज़न क्या है ये खोजिए, तो आपको पता चलेगा कि उल्टे हाथ की चौथी उंगली में एक ऐसी नस होती है जिसका जुड़ाव सीधा दिल से होता है, जिस वजह से शादी की अंगूठी को अनामिका उंगली में ही पहनते हैं। अगला श्रृंगार है कमरबंद। हर सुहागन कमरबंद भी पहनती है। कुछ औरतें कमरबंद को या तो नाभि के 3 उंगल नीचे पहनती हैं या फिर 3 उंगल ऊपर। नाभि पूरे शरीर को एनर्जी का पॉइंट है। किडनी, यूरिन, लिवर, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब मैनेजमेंट को, यूट्रस, ये सभी यहाँ से नियंत्रित होता है। नाभि हमारी मानसिक शक्ति को भी नियंत्रित रखता है। अगर इनमें से आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो कमरबंद पहनना चाहिए। 15वां श्रृंगार है बिछुआ। बिछुआ औरतों के पैर की सबसे छोटी उंगली को छोड़कर तीनों उंगलियों में पहने जाते हैं। पैर के अंगूठे के बाद जो दूसरी उंगली होती है उसको जो यूट्रस है उससे दिल से गुजरती हुई ये नर्व जो है कनेक्टेड होती है पैर की सेकंड उंगली, अंगूठे के बाद वाली उंगली से। बिछुआ पहनने से यूट्रस मजबूत होता है। जी हाँ। और 16वां श्रृंगार है पायल। पायल पहनने से पीठ, एड़ी और घुटनों के दर्द में राहत मिलती है। हिस्टेरिया के दौरे नहीं पड़ते हैं
और सांस की बीमारी की संभावना दूर हो जाती है। इसके साथ ही ब्लड प्यूरिफायर होता है ये। आप में कई चाहते होंगे कि उन्हें सुंदर दुल्हन मिले। सुंदर दुल्हन कैसे मिलेगी ये जानने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। कौन से हैं वो उपाय, आइए जानते हैं। दुर्गा सप्तती से रोज आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। इससे सुंदर सुशील पत्नी मिलती है। अगर अर्गला स्तोत्र का पूरा पाठ ना कर सके तो 24वें श्लोक को 108 बार मंत्र की तरह जाप करें। अर्गला स्तोत्र के 24वें श्लोक को जब आप जाप करते हैं तो इससे सुंदर, हर काम में दक्ष यानी कि स्किलफुल पत्नी मिलती है। कोई भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि से आरंभ कर शादी होने तक पाठ के वक्त आपको ये काम करते रहना चाहिए। दुर्गा जी की रोज पूजा करें। जल, फूल, मेवा, मिठाई, इस तरह से कुमकुम, लाल चंदन, गंध करते उनके ऊपर अर्पित करना चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूरतमंद लड़कियों को आपको मदद भी ज़रूर करनी चाहिए। रोज़ सुबह नहाने के बाद 7 अंजलि जल गंधर्व को अर्पित करें और मंत्र का 108 बार मन ही मन जाप करें। इसे गुप्त रखें, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं। मंत्र बहुत आराम से पढ़ूंगी, नोट कर लीजिए। ओम विश्वा वसुर्नमगम धर्वो कन्यानाम धिपत्ति सुरूपाम सालम कृत्याम कन्या देही में नमस्तमे विश्वास वे स्वाहा। अब आपको सुंदरता के ग्रह की पूरी जानकारी देती हूँ। वो ग्रह जो शुक्र, जो सुंदरता बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि हम शुक्र की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी ना सिर्फ धन देती हैं बल्कि आपकी सुंदरता को भी बढ़ाती हैं। वो सुंदरता की भी देवी हैं, इसलिए शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं महालक्ष्मी। महालक्ष्मी की आराधना करने से शुक्र से संबंधित जीवन के सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और इससे शुक्र प्रसन्न होते हैं और मनचाहा सौंदर्य के साथ लक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति भी होती है। शुक्र का बीज मंत्र बहुत ही चमत्कारी बताया गया है। शुक्र का बीज मंत्र है, आप उसका डेली जाप करें, आपकी सुंदरता बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हर कोई आपसे प्रभावित होगा। बीज मंत्र का पूरा लाभ लेने के लिए लगातार 40 डेज तक 20,000 मंत्र का जाप करें। मंत्र नोट कीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रुम सह शुक्राय नमः। शुक्र को रिप्रेजेंट करता है हीरा। हीरा धारण करने से शुक्र से संबंधित जितने भी गुण हैं वो आप में नजर आने लगते हैं। इसे पहनने से चमकदार आंखें, प्रभावित करने वाली आवाज़, ग्लैमर, लग्जरी लाइफ मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, हीरा तीव्र प्रभावी होता है। पेड़ पौधों की जड़ भी असरदार होती है। अरंड मूल की जड़ में शुक्र का वास होता है। आप इसे ताबीज़ में भरकर या गले में दाहिने बाजू पर शुक्रवार को बांध के रखें। इससे शुक्र को पावर मिलती है और सुंदरता भी बढ़ती है। लेकिन इसे पहनने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपसे आकर्षित नहीं होते हैं तो अपनी शादी वाली तस्वीर, क्योंकि उसमें तो आपने 16 श्रृंगार किए ही होंगे, उस तस्वीर को अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए और पति के वॉलेट में भी रखिए। इससे आपके हस्बैंड आपके प्रति और ज़्यादा आकर्षित होने लगेंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से, झटपट मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग दुर्गा जी का नाम लें। लक साथ दे रहा है आपका कल 71%। वृश्चिक राशि वाले लोग, आप लोग नशे से दूर रहिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 49%। मिथुन राशि वाले लोग कल प्याज ना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। कर्क राशि वाले लोग, छोटी लड़कियों को गिफ्ट दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। सिंह राशि वाले लोग, जमीन पर बैठकर खाना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। कन्या राशि वाले लोग, सोचा हुआ काम शुरू करें। किस्मत साथ दे रही है 68%। तुला राशि वाले लोग, माथे पर तिलक लगाइए। किस्मत साथ दे रही है 69%। वृश्चिक राशि वाले लोग, किसी से झूठ ना बोलें। भाग्य साथ दे रहा है 50%। धनु राशि वाले लोग, ऑफिस का काम घर ना ले आएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। मकर राशि वाले लोग, गरीबों को दाल दान करें।
भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कुंभ राशि वाले लोग सैलेड में टमाटर खाएंगे। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 64%। और मीन राशि वाले लोग बुजुर्गों को गिफ्ट दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। फेसबुक पर ज्योत्सना ठाकुर ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली ज्योत्सना की मदर और उनकी भाभी जी के बीच लड़ाई चला करती है, जिससे वो काफ़ी दुखी हैं। इसके उपाय जानना चाहती हैं। अपनी मदर को बोलें कि रूह अफ़ज़ा वाला दूध अपनी बहू को पिलाया करें, और अगर अपनी भाभी को समझा सकती हैं तो कहीं पूर्णमासी वाले दिन मदर को खीर खिलाया करें। ऐसे में आप अगर ये रेगुलर जारी रखती हैं तो दोनों के बीच प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। शो के अंत में आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताती हूँ। ये उन दर्शकों के लिए है जिनकी शादी में बहुत देरी हो चुकी है, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। कुंडली में मंगल के कारण भी शादी में देरी होती है। ऐसे में चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें, शादी के योग जल्दी बनेंगे। कल हम बात करेंगे गंगा दशहरे पर, कैसे माँ गंगा आपके पाप मिटाएंगी, कैसे सपने में दर्शन देकर आपकी किस्मत खोलेंगी, ये हम कल जानेंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।